नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्बर इंटरप्राइजेज शेयर के बारे में और देखेंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो चलते हैं बात करते हैं एम्बर इंटरप्राइजेज में क्या कुछ खास है। तो देखेंगे करीब 2020 के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ और देखेंगे इस शेयर का जो प्राइस चल रहा था 1798 रुपये के आसपास इस शेयर का प्राइस चल रहा था। फिर 1798 रुपये के आसपास देखेंगे शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी बनी, जो कि शेयर का जो हाई लगा था मैक्सिमम 40,000 रुपये 4,000 रुपये के आसपास शेयर का हाई लगा था। देखेंगे तो इस ब्रेकआउट से करीब देखें तो इस शेयर में हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली, क्योंकि 130% का इस शेयर ने तेज़ी दिखाई। तेज़ी दिखाने के बाद वो देखेंगे तो यहीं से एक रेजिस्टेंस बना, जो कि इस एरिया के आसपास रेजिस्टेंस बना और काफ़ी दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ये शेयर देखेंगे तो डाउन हो चुका है। देखेंगे कोई भी शेयर अगर ब्रेकआउट करता है इसी लेवल के आसपास तो उस शेयर रिटेस्ट करने जरूर आता है। तो वो रिटेस्ट चाहे तुरंत हो जाए या फिर कुछ टाइम के बाद हो जाए। तो देखेंगे 2020 में ब्रेकआउट हुआ था, जो कि 2023 में यहाँ पर रिटेस्ट करने आया है। तो आपको ये साफ साफ दिखने को मिल रहा होगा। तो 130% की तेजी, उसके बाद फिर 130% का ये डाउन साइड भी देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने इस शेयर में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा वो तो उनका तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया उन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ होगा, और जो लोगों हाई पे लिया होगा उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ होगा। और जो लोगों ने यहाँ पर लिया होगा इस ब्रेकआउट को देखकर वो आज जाके उसी लेवल पे आ गए होंगे जहाँ पर उन्होंने शुरुआत किया है। देखेंगे तो शेयर में ये एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा था। जब ये ब्रेकआउट हुआ तभी आपको इस शेयर से निकल जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं देखा था तो आप लोगों को पता ही नहीं चला होगा। और शेयर देखेंगे तो 19 रुपये के आसपास आज जाके ट्रेड कर रहा है। तो अब वो फिर से चांस आ गया है शेयर को बाई करने के लिए। और जिन लोगों के पास होल्ड है ये शेयर तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि अब हम इसमें कुछ कैंडल स्टिक देखने को मिला है। और देखेंगे तो एक प्रॉपर जिस ब्रेकआउट जहाँ पर लेवल ब्रेकआउट हुआ था, जो इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस था वहीं से थोड़ा सा डाउन होकर ब्रेकआउट हुआ था, उसी के आसपास देखेंगे तो ये कैंडल आके सपोर्ट ली है और सपोर्ट लेने के बाद कंसोलिडेट हुआ है। और यहीं पर देखेंगे तो एक कैंडल स्टिक बनी है। तो आपको देखने को मिला ये इस लेवल के आसपास एक हमें देखेंगे तो ये एरिया हमें कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ, और देखेंगे तो यही के आसपास हमें एक हैमर कैंडल बनती हुई नजर आई, जो कि हैमर कैंडल के ऊपर हमें इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हैमर कैंडल बनी और उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो ये शेयर अब कंफर्मेशन है कि ये एक सपोर्ट के आसपास, प्रॉपर सपोर्ट के आसपास हैमर कैंडल बनी है। और दूसरी चीज़ दिखाएं, अगर फिबोनाची के इसके टारगेट दिखाते हैं, अगर इस लो से इस हाई को नापते हैं तो देखेंगे तो हमारे नीचे के जो टारगेट होते हैं तो इसी के आसपास आते हैं, जो कि आपको ये 1864 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद इसके नीचे के सपोर्ट 618 रुपये के आसपास आ रहा है, और बीच का भी आपको सपोर्ट नज़र आता है, लेकिन मैंने उस लाइन को हटा दिया है। तो ये शेयर देखेंगे तो अपने 1864 रुपये के आसपास ये आगे सपोर्ट ले रहा है। और वहीं पर एक देखेंगे तो हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल के बनने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो शेयर में जो शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाले हैं, जिनका व्यू सिर्फ 2 से 4 दिन के लिए होता है, उनके लिए जो टारगेट होने वाले हैं वो टारगेट इस लेवल के आसपास होने वाले हैं, जो कि 2050 रुपये के इनके लिए टारगेट होने वाले हैं। जिन लोगों का जो व्यू है लंबे समय के लिए, वो जो क्या कर सकते हैं, वो 2600 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं इस शेयर में। और उसका उनके तीसरे जो दूसरा टारगेट होगा लंबे समय वालों के लिए, उनका तीसरा टारगेट 3000 रुपये के आसपास हो सकता है। और उसके बाद पर तीसरा टारगेट उनका जो होगा वो ऑल टाइम हाई होगा, जो कि 2700 रुपये के आसपास उनका तीसरा टारगेट होने वाला है। जो जिन लोगों का व्यू लंबे समय के लिए है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जिन लोगों का शॉर्ट व्यू है उनके लिए 2050 रुपये का टारगेट होने वाला है। और इसका छोटा मोटा टारगेट उनके लिए 2300 के आसपास होने वाला है। ऐसे करके वो अपने शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट ले सकते हैं। और जिनके लिए लंबे समय का व्यू है वो क्या कर सकते हैं, वो 2600 का टारगेट ले सकते हैं। और उसका देखेंगे तो 3000 रुपये का टारगेट ले सकते हैं। उसका फिर देखेंगे 3700 रुपये के आसपास टारगेट ले सकते हैं। और जब यहाँ पर आएगा कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होने के बाद जब शेयर ब्रेकआउट करेगा तो और भी आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे जो टारगेट होने वाले हैं इसी के आसपास होने वाले हैं। आगे के टारगेट की हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 टारगेट आप क्या कर सकते हैं, लंबे व्यू के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और जिन लोगों को क्या लगता है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा हाई पे, अगर जिन लोगों ने बाई किया होगा वो क्या कर सकते हैं, इस शेयर में बने रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक रिवर्स हमें देखने को मिल सकता है। और रिवर्स देखने के बाद वो क्या कर सकते हैं, उनका जो लॉस हुआ होगा वो रिकवर हो सकता है एम्बर इंटरप्राइजेज के शेयर में। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं।
तो देखेंगे तो यहाँ पर करीब आपको देखने को मिल रहा होगा 6,350 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और ROP की बात करें, स्टॉक पी की देखेंगे तो यहाँ पर 57 दिख रही है। ROC यहाँ पर 8% के आसपास, ROE 6% के आसपास, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये के आसपास देखने को मिला है। डिविडेंड ये 0.00 पे करती है, यानी कुछ भी ये डिविडेंड पे नहीं करती है। वहीं पर चलते हैं, P&L पर चलते हैं तो देखेंगे 2014 में इस कंपनी का जो सेल्स हुआ था 973 हुआ था। फिर देखेंगे तो इसी कंपनी का जो सेल्स हुआ था 2018 में देखेंगे 2000 के आसपास 2100 रुपये के आसपास इस कंपनी का सेल्स हुआ। फिर देखेंगे तो ओवरऑल 5,861 का इस कंपनी का सेल्स हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर अदर नेट प्रॉफिट की, तो देखेंगे तो 22 देखेंगे इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ था 2014 में 22 के आसपास हुआ था। फिर देखेंगे 62 के आसपास, फिर देखेंगे 164 के आसपास 2020 में, फिर देखेंगे 2021 में 83 के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि 164 से 83 हुआ, लेकिन काफ़ी घटता हुआ नजर आया। फिर देखेंगे 2021 से 2022 के बीच में हमें फिर से इस शेयर में इसके फंडामेंटल में नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि ओवरऑल 83 से 115 के आसपास इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 9 रुपये से इसकी अर्निंग पर शेयर स्टार्ट हुई थी, जो कि 50 रुपये तक भी इसकी अर्निंग पर शेयर गई थी, वो भी 2020 में। और फिर देखेंगे तो इसकी अर्निंग पर शेयर 50 रुपये से तो देखेंगे तो 24 रुपये आ चुकी है, जो कि हाफ हो चुकी है 2021 में। फिर से 2021 के बाद देखेंगे तो 2022 में 32 रुपये इसकी अर्निंग पर शेयर हुई, जो कि हमें बढ़ती हुई नजर आई। और उसके बाद कंपनी के अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व है यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो वो 1756 के आसपास इस कंपनी का रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। और वहीं कंपनी की डेट की बात करें तो कंपनी का डेट भी हर साल हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ओवरऑल 1347 के आसपास इन कंपनी का डेट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं, अगर बात करते हैं कंपनी के नेट कैश फ्लो के पास, तो देखेंगे 119 का इस कंपनी का नेट कैश फ्लो है इस कंपनी का। वहीं बात करते हैं हम कंपनी के प्रमोटर के बारे में, तो कंपनी के जो प्रमोटर हैं यहाँ पर देखेंगे 40% के आसपास कंपनी के प्रमोटर हैं। वहीं पर देखेंगे तो 27% के आसपास कंपनी के जो एफआई हैं उन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और वहीं पर देखेंगे DI 11% के आसपास है, और देखेंगे पब्लिक यहाँ पर 21% के आसपास है, जो कि फंडामेंटल में हमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि अपेक्षा देखेंगे तो 2021 के अपेक्षा देखें तो हमें काफ़ी अच्छा फंडामेंटल में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और देखेंगे फंडामेंटल में थोड़ा उतार चढ़ाव होता ही रहता है, वैसे ही इसमें हमें देखने को मिला 2021 की अपेक्षा अब थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी क्या कामकाज करती है। तो देखेंगे तो ये कंपनी जो AC बनाती हैं कंपनियां, जो कई सारी कंपनियां हैं, उन लोगों को ये कंपनी सप्लाई करती है। क्या सप्लाई करती है? एयर कंडीशनर एंड किट्स, और देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोटर, उसके बाद देखेंगे तो हीट एक्सचेंजर, उसके बाद फिर देखेंगे सीट मेटल कंपोनेंट्स, फिर देखेंगे यहाँ पर प्लास्टिक एक्सट्रूजल एंड वैक्यूम फार्मिंग, फिर देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। तो ये कंपनी क्या करती है? सप्लाई करती है ये सारे प्रोडक्ट अदर कंपनियों को जो AC की बनाने का काम करती है, उनको ये कंपनी सप्लाई करती है। तो कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बिजनेस मॉडल इसका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर जाके स्टडी कर सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, तब आप जाके इस शेयर को बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी कोई राय नहीं होती किसी भी शेयर में को बाई करने के लिए। आप अपनी तरफ से इस पर जाके एनालिसिस करें, फिर जाके कुछ निर्णय ले सकें। मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि कंपनी में कैसे कामकाज करना है। और देखेंगे तो एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के आसपास देखेंगे तो ये सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक हमें हैमर कैंडल देखने को बनी, जो कि हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है और ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने जो टारगेट बता दिए वो आपको टारगेट होने वाले हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1700 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1700 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिनका व्यू लंबे समय के लिए है वो सिर्फ 1700 रुपये के आसपास इस स्टॉप लॉस रखेंगे। जिनका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है वो क्या करेंगे, 1700 के आसपास, 1750 रुपये के आसपास उनका स्टॉप लॉस होने वाला है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए 1750 रुपये का स्टॉप लॉस, और जिनका लंबे व्यू है वो क्या कर सकते हैं, 1700 के नीचे, 1600 रुपये के नीचे, यानी 1700 रुपये के नीचे उनका स्टॉप लॉस होने वाला है। और देखेंगे तो अभी मार्केट ओपन हो चुका है, जो कि आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है इस शेयर में, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज शेयर जो कि लो लगाया है 1888 रुपये का, अभी जो ट्रेड कर रहा है 1900 रुपये के आसपास, 1902 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो शेयर में तेज़ी देखने को मिली। शेयर ऊपर जाने के लिए
एक तेज़ी दिखा सकता है और देखेंगे काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है इस शेयर में, जो कि एक हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल काफ़ी मजबूत कैंडल मानी जाती है। और वहीं बात करते हैं तो ये प्रॉपर एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।